नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पानी की सुरक्षा और इसी से जुड़ा एक स्वदेशी तकनीकी विकास भी। हमारे पास रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति है जो बताती है कि कैसे समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये नई तकनीक आखिर है क्या और भारत के लिए इसके मायने क्या है। तो बात हो रही है डीआरडीओ की एक लैब की, कानपुर में है, डीएमएसआरडीई, डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इन्होंने एक नई चीज बनाई है, नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है पर आसान भाषा में कहें तो एक खास किस्म की झिल्ली, और ये समुद्री पानी को साफ करने के लिए ही डिजाइन की गई है। देखिए, पानी की कमी तो एक बड़ी चुनौती है ही। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, ये सब हालात और मुश्किल बना रहे हैं। समंदर का पानी साफ करना एक रास्ता है, बिल्कुल है, पर अब तक इसकी तकनीक के लिए हमें काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो यहीं पर ये स्वदेशी झिल्ली काफी खास हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और ये निर्भरता कम करना ही मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये जो तकनीक है ये रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ के सिद्धांत पर काम करती है। अच्छा, आरओ, जैसे हमारे घरों में होता है। जी, सिद्धांत वही है। इसमें क्या होता है कि पानी पर दबाव डालकर उसे इस खास झिल्ली, इस मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। और इस झिल्ली में इतने बारीक छेद होते हैं, नैनोपोर्स जिन्हें कहा गया है। नैनो मतलब बहुत ही छोटे। हाँ, इतने छोटे कि सिर्फ पानी के कण मतलब H2O मॉलिक्यूल ही निकल पाते हैं, जबकि नमक और जो दूसरी अशुद्धियां हैं वो रुक जाती हैं। अच्छा, तो ये नैनो छिद्र ही असली कमाल की चीज है। हाँ। और ये जो मल्टी लेयर्ड कहा गया है, कई परतें, इसका क्या फायदा है? इसका मतलब है कि ये झिल्ली सिर्फ पानी साफ ही नहीं करती, बल्कि इसे मजबूत भी बनाया गया है। क्योंकि समुद्री माहौल थोड़ा कठोर होता है, खारा पानी लगातार लगता रहता है, तो इसकी जो कई परतें हैं वो इसे टिकाऊ बनाती हैं। और ये वाकई आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब हमारे पास अपनी तकनीक है और उम्मीद है कि ये शायद आयातित मेम्ब्रेन के मुकाबले लागत में भी कम हो। और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है कि इसे सिर्फ 8 महीनों में विकसित किया गया। 8 महीने, ये तो बहुत तेज विकास है। डीआरडीओ की क्षमता दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखिए कि ये काम डीएमएसआरडी कानपुर ने किया है। उनका मुख्य फोकस ही उच्च प्रदर्शन वाली सामग्री, नॉन मेटालिक पदार्थ बनाना है, पॉलीमर, कंपोजिट वगैरह। तो शायद उनके अनुभव ने इस तेज विकास में मदद की होगी। और इसे सिर्फ बनाया ही नहीं गया है, इसका शुरुआती परीक्षण भी हो गया है। भारतीय तट रक्षक बल मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के एक जहाज पर इसे लगाकर देखा गया, मौजूदा प्लांट में ही। अच्छा, और नतीजे कैसे रहे? हाँ, बताया गया है कि नतीजे काफी अच्छे रहे, सफल रहा परीक्षण। तो इसका सीधा फायदा तो फिर तटरक्षक बल को मिलेगा, जहाजों पर ताजे पानी की सप्लाई बढ़ेगी। निश्चित रूप से। आप सोचिए, जो जहाज लंबे समय तक समंदर में रहते हैं मिशन पर, उनके लिए ताजे पानी की सप्लाई एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती होती है। जगह घेरता है, वजन होता है। तो इस तकनीक से उनकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी और जो क्रू है उन्हें भी सहूलियत होगी। जानकारी के मुताबिक करीब 500 घंटे के ऑपरेशनल ट्रायल के बाद तटरक्षक बल इसे फाइनल मंजूरी देगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इसका फायदा सिर्फ रक्षा बलों तक ही सीमित रहेगा या आम लोगों के लिए भी इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इसमें जरूरी बदलाव करके इसे नागरिक जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि सोचिए, तटीय गांव हैं, द्वीप हैं, या फिर दूसरे समुद्री जहाज हैं जो मछुआरों के होते हैं या सामान ले जाने वाले। उन सब जगहों पर पीने का साफ पानी मुहैया कराने में ये बहुत मददगार साबित हो सकती है। अरे वाह! ये सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहेगी, आम लोगों की प्यास बुझाने में भी ये तकनीक काम आ सकती है। ये तो फिर सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं हुई, ये तो देश में साफ पानी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल। ये जल प्रबंधन के भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान की ओर एक अहम कदम है। और ये दिखाता है कि कैसे अपना स्वदेशी अनुसंधान, अपनी रिसर्च न केवल हमारी सामरिक ज़रूरतें पूरी कर सकती है, बल्कि आम जीवन की जो बड़ी समस्याएं हैं जैसे पानी की कमी, उनका हल भी निकाल सकती है। और जैसा मैंने कहा, डीएमएसआरडी का जो अनुभव है पॉलीमर और कंपोजिट मटेरियल में, वो इस तरह के आविष्कारों की एक मजबूत नींव रखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो डीआरडीओ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक स्वदेशी तकनीक जो असरदार है और जिसमें भारत की जल सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को मजबूत करने की
बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पर भारत के वैज्ञानिक कौशल का एक बड़ा प्रमाण है। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही आगे की चुनौती भी है, कि इस तरह की जो अच्छी तकनीकें लैब में बनती हैं, उन्हें असल दुनिया तक कैसे लाया जाए। मतलब इसे बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाए, तटीय समुदायों तक या उन इलाकों तक जहां पानी की सच में किल्लत है। इसे असरदार तरीके से पहुंचाने की राह में क्या रुकावटें आएंगी और उन्हें कैसे पार किया जाएगा। असली सफलता तो वहीं तय